नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स को ऑडियो बुक के रूप में लेके आते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग लिखी गई है निक ट्रेंटन के द्वारा। निक ट्रेंटन एक ऐसे ऑथर हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस और इमोशनल वेलबींग पर लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनका लिखने का स्टाइल सिंपल, प्रैक्टिकल और डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। ये किताब आपको सिखाती है कैसे अपने दिमाग के अंदर चल रही नेगेटिव बातों को पहचानना, समझना और कंट्रोल करना है। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक सोच नहीं होती, ये एक आदत बन जाती है जो आपके मूड, डिसीजंस और पूरे लाइफ क्वालिटी को खराब कर सकती है। अगर आप अपने मन की चिंता, ओवरथिंकिंग या खुद से नफरत जैसी डिस्ट्रक्टिव सोचों से थक चुके हैं, तो ये किताब आपके लिए है। इसे सुनने के बाद आप अपने माइंड के पैटर्न को समझ पाएंगे और अपने लिए एक पॉजिटिव, हेल्दी मेंटल एनवायरनमेंट बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नेगेटिव थिंकिंग को समझना। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक रैंडम सोच नहीं होती, ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो हमारे माइंड में बार बार रिपीट होता है। जब हम किसी भी सिचुएशन में हमेशा बुरा सोचते हैं, हर आउटकम में वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं या खुद को हार्शली जज करते हैं, तो ये एक हैबिट बन जाता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ये हैबिट छुप के हमारे इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग को डैमेज करती है। हर इंसान के अंदर एक इनर वॉइस होती है, एक छोटी सी आवाज जो हमसे दिन भर बात करती है। कभी ये हमें मोटिवेट करती है, कभी वार्निंग देती है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये आवाज ज्यादातर नेगेटिव होती है। ऐसे लोग अपने आप को अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं। तुम कभी काम सही नहीं करते, तुमसे ये नहीं होगा, तुम बस अनलकी हो। ये सेंटेंसेस छोटे लगते हैं, लेकिन बार बार सुनने पर माइंड इसे सच मान लेता है। ऑथर बताते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग के पीछे ज्यादातर 3 मेजर रीजंस होते हैं। पहला, पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमा। अगर आपने पहले जिंदगी में हर्ट, रिजेक्शन या फेलियर फेस किया है, तो माइंड नेचुरली हर नई सिचुएशन में वही दर्द दोबारा एक्सपेक्ट करता है। दूसरा, लो सेल्फ एस्टीम। जब हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते तो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं कि हम डिजर्व नहीं करते अच्छे रिजल्ट्स या हैप्पीनेस। तीसरा, ओवरथिंकिंग का एडिक्शन। कुछ लोग हर सिचुएशन को इतना एनालाइज करते हैं कि उनका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर होता है, सॉल्यूशंस पर नहीं। निक ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग एक फिल्टर बन जाता है। मतलब आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा। जैसे अगर किसी ने आपके काम की तारीफ की, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक पॉइंट आउट कर दी, तो आप सिर्फ उस क्रिटिसिज्म को याद रखेंगे। ये बायस आपके मूड और मोटिवेशन दोनों को नीचे खींचता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि पहला स्टेप हमेशा अवेयरनेस होता है। जब तक आप अपने थॉट पैटर्न्स को नोटिस नहीं करते, तब तक आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि दिन में 2-3 बार रुककर अपने माइंड की आवाज सुनो। देखो क्या आप अपने आप से सपोर्टिव बात कर रहे हो या नेगेटिव कमेंट्री चल रही है। एक सिंपल एक्सरसाइज ये है कि जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे लिख लो। साथ में लिखो कि ये किस वजह से आया और इसका प्रूफ क्या है। अक्सर आप पाएंगे कि इस थॉट का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक पुराना पैटर्न चल रहा है। निक इस चैप्टर में ये क्लियर कर देते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग से निकलना एक ओवरनाइट काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होता है और प्रैक्टिस से माइंड को रीट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने थॉट्स को पहचानना सीख लेते हो, तो आप अपने इमोशंस और एक्शंस दोनों पर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। चैप्टर 2, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानना। निक ट्रेंटन कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग ज्यादातर एक हिडन मेंटल प्रोसेस का रिजल्ट होती है, जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बोला जाता है। ये ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मतलब आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो सच में है, बल्कि अपने फियर, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज के लेंस से देखते हैं। ये डिस्टॉर्शंस खुद से ऑटोमेटिकली होती हैं, बिना आपको रियलाइज किए, और जब तक आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक वो आपके डिसीजंस, मूड और सेल्फ इमेज को साइलेंटली डैमेज करती रहेंगी। निक इस चैप्टर में कुछ कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बताते हैं। पहला, ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसमें आप हर सिचुएशन को सिर्फ 2 एक्सट्रीम्स में देखते हैं, या तो परफेक्ट या कंप्लीट फेलियर। बीच का कोई ग्रे एरिया नहीं होता। जैसे अगर आपका प्रेजेंटेशन 95% सही गया, लेकिन एक स्लाइड गलत थी, तो आप समझ लेते हो कि पूरा प्रेजेंटेशन बेकार था। दूसरा, ओवर जनरलाइजेशन। एक नेगेटिव इवेंट से कंक्लूजन निकाल लेना कि हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे एक बार इंटरव्यू में फेल हुए, तो मान लेना कि आप कभी जॉब नहीं पाएंगे। तीसरा, माइंड रीडिंग। बिना किसी प्रूफ के अज्यूम कर लेना कि दूसरे लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं।
जैसे अगर कोई कॉलीग आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहा तो मान लेना कि वो आपसे नाराज है। चौथा, कैटास्ट्रोफाइजिंग। छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देना जैसे वो लाइफ चेंजिंग डिजास्टर हो। जैसे एक प्रोजेक्ट डिले हो गया तो सोचना कि करियर खत्म हो गया। पांचवा, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। अपने अचीवमेंट्स को इग्नोर करना या उनकी वैल्यू कम कर देना। जैसे किसी ने तारीफ की और आप बोल दिए, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। ऑथर ये समझाते हैं कि जब आप अपनी सोचों का ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हो तो आप इजीली इन डिस्टॉर्शंस को स्पॉट कर पाते हो। पहली बार शायद आप दिन के एंड में नोटिस करो कि हाँ, मैंने ओवर जनरलाइज किया था या मैंने अननेसेसरली माइंड रीड किया था। लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप रियल टाइम में इन डिस्टॉर्शंस को पकड़ पाओगे। निक एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं, थॉट लॉग मेथड। जब भी नेगेटिव थॉट आए, लिख लो कि सिचुएशन क्या थी, उस थॉट में कौन सी डिस्टॉर्शन थी, जैसे ऑल और नथिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग। फिर उसका ऑल्टरनेटिव, मोर बैलेंस थॉट लिखो। एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड गलत थी, मैं फेलियर हूं को रिप्लेस करो, एक स्लाइड में मिस्टेक हुई, बाकी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग था। इस चैप्टर का मेन टेक अवे यह है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानना ही उनका पावर कम कर देता है। जब आप कॉन्शियसली लेबल कर देते हो कि यह बस कैटास्ट्रोफाइजिंग है, तो आपका दिमाग तुरंत समझने लगता है कि यह सोच सच नहीं है, सिर्फ एक डिस्टॉर्टेड लेंस का रिजल्ट है। चैप्टर 3, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। निक ट्रेंटन कहते हैं कि सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना काफी नहीं होता, उन्हें चैलेंज करना और उनका कंट्रोल तोड़ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड की गलत बातों का लॉजिकल जवाब नहीं दोगे, तब तक वो आपके इमोशंस और एक्शंस को ड्राइव करते रहेंगे। हमारे दिमाग का एक नेचुरल बायस होता है, कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम अपनी बिलीव्स के सपोर्ट में ही एविडेंस ढूंढते हैं। अगर आप सोच लेते हो कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो दिमाग ऑटोमैटिकली ऐसे एग्जाम्पल्स या सिचुएशंस पिक करेगा जो इस बात को प्रूव करें, और पॉजिटिव एविडेंस को इग्नोर करेगा। इस बायस को तोड़ने का एक तरीका है थॉट एग्जामिनेशन मेथड, जो निक सजेस्ट करते हैं। इस मेथड में आप हर नेगेटिव थॉट को एक कोर्ट केस की तरह ट्रीट करते हो, जहां आपको उसके फेवर और अगेंस्ट दोनों साइड्स का प्रूफ कलेक्ट करना होता है। ऑथर 3 पावरफुल सवाल देते हैं जो हर नेगेटिव थॉट के बाद आपको अपने आप से पूछने चाहिए। क्या यह थॉट सच में फैक्ट है या सिर्फ मेरा अजम्पशन? एग्जाम्पल, मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? क्या बॉस ने डायरेक्टली बोला या ये बस एक फीलिंग है? क्या इस सिचुएशन का कोई ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन हो सकता है? हो सकता है बॉस बिजी हो या किसी और प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जो आपसे रिलेटेड ना हो। अगर ये थॉट मेरे दोस्त के माइंड में होता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता? जब हम दूसरे के लिए एडवाइस देते हैं तो हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव सोचते हैं। निक बताते हैं कि जब आप अपने थॉट्स को चैलेंज करते हो तो इनिशियली ये अननेचुरल लगता है, लेकिन ग्रेजुअली ये एक हैबिट बन जाता है। आपका दिमाग ऑटोमैटिकली हर एक्सट्रीम या बेसलेस थॉट का बैलेंस्ड वर्जन बनाने लगता है। इस चैप्टर में ऑथर एक और टेक्निक बताते हैं, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना। एग्जाम्पल, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया को ऐसे रीफ्रेम करना, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां मैंने सीखा कि अपने स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं। रीफ्रेमिंग का मैजिक ये है कि ये सिचुएशन को शुगर कोड नहीं करता, बल्कि आपको उसका कंस्ट्रक्टिव एंगल दिखाता है। ये अप्रोच आपको विक्टिम माइंडसेट से निकाल के लर्नर माइंडसेट में शिफ्ट करता है। ऑथर वार्न करते हैं कि थॉट्स को चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। रियलिज्म इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम रियल है तो उसका सॉल्यूशन प्लान करें, लेकिन अननेसेसरी अजम्पशंस को अपने दिमाग में जगह न दें। इस चैप्टर का एसेंस ये है, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। हर थॉट एक मेंटल इवेंट है जो आपके कंट्रोल में आ सकता है। जब आप एक्टिवली अपने माइंड को लॉजिकल क्वेश्चनिंग और रीफ्रेमिंग का हैबिट देते हो तो आप नेगेटिव थिंकिंग के साइकिल को तोड़ पाते हो। चैप्टर 4, अपने दिमाग को दोबारा तराशना यानी रीफ्रेमिंग योर माइंड। स्वागत है दोस्तों, आज हम स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग के चैप्टर 4 पर बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अपने दिमाग को दोबारा तराशना, जिसमें ऑथर निक ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच के फ्रेमवर्क को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह का लेंस है जिसे हम दुनिया को देखते हैं। अगर ये लेंस धुंधला या टूटा हुआ हो तो हर चीज हमें गलत या नेगेटिव नजर आएगी। लेकिन अगर हम इस लेंस को साफ करें, दोबारा सेट करें, तो हम वही दुनिया एक नए पॉजिटिव रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले ऑथर रीफ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं।
रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी सिचुएशन को एक नई नज़र से देखना। जैसे अगर आपको ट्रैफिक जैम में फंसना एक परेशानी लगता है, तो रीफ्रेमिंग करके आप इसे एक मौका मान सकते हैं, जिसमें आप अपने फेवरेट पॉडकास्ट सुन सकते हो या अपने आप के साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हो। यानी रियलिटी वही रहती है, बस उसके बारे में आपकी सोच बदल जाती है। निक ट्रेंटन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं। हम अपने कंट्रोल में सिर्फ अपनी सोच रखते हैं, सर्कमस्टेंसेस नहीं। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं इस सिचुएशन को किस तरह से देख सकता हूं कि ये मेरे लिए हेल्पफुल बन जाए। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट करता है। चैप्टर में एक एक्सरसाइज भी दी गई है जिससे आप नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट आइडेंटिफाई करो। पहले लिखो कि आपके दिमाग में कौन सा नेगेटिव थॉट आ रहा है। एविडेंस चेक करो, क्या इस थॉट के लिए स्ट्रॉन्ग प्रूफ है या ये बस एक अजम्पशन है। ऑल्टरनेटिव व्यू सोचो, अगर आप किसी दोस्त की जगह होते तो आप उस सिचुएशन को कैसे समझाते। पॉजिटिव फ्रेम लगाओ, इस थॉट को एक कंस्ट्रक्टिव होपफुल व्यू में कन्वर्ट करो। ऑथर बताते हैं कि ये प्रोसेस एक दिन में हैबिट नहीं बनेगी, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आपका ब्रेन नेचुरली पॉजिटिव फ्रेम्स ढूंढने लगेगा। एक और चीज जो इस चैप्टर में हाईलाइट की गई है वो है ग्रैटिट्यूड का रोल। जब आप कॉन्शियसली चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हो तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा है। इससे आप नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलते हो। एंड में निक ट्रेंटन कहते हैं कि रीफ्रेमिंग कोई झूठ बोलना या सेल्फ डिसेप्शन नहीं है। ये एक स्किल है जो आपको हर सिचुएशन में अपनी इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करने की पावर देती है। रियलिटी को एक्सेप्ट करके उससे एक बेहतर नजरिए से देखना ही आपके मेंटल हेल्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल बन सकता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाकर आप अपनी जिंदगी में एक नई एनर्जी ला सकते हैं। चैप्टर 5, अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाने के लिए माइंडसेट शिफ्ट। सोच और विचार की दुनिया में एक छोटी सी बदलाव भी आपकी जिंदगी का पूरा रुख बदल सकता है। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग के इस 5वें चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें समझाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं, सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट के जरिए। सबसे पहले ऑथर बताते हैं कि हम सबके पास एक डिफ़ॉल्ट थिंकिंग मोड होता है। ये वही पैटर्न है जो हम बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। अगर ये पैटर्न नेगेटिव है तो चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, हम उसमें प्रॉब्लम ही देखते हैं। लेकिन अगर हम इस डिफ़ॉल्ट को चेंज करके पॉजिटिव बना दें तो वही सिचुएशंस हमें अपॉर्चुनिटीज लगने लगती हैं। निक एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, अवेयरनेस प्लस चॉइस इक्वल्स चेंज। अवेयरनेस का मतलब है अपने दिमाग के अंदर चल रही बातों को समझना। जब आपको पता चल जाता है कि आप कैसे और क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, तब आप कॉन्शियसली एक अलग सोच चुन सकते हो। और जब बार बार पॉजिटिव चॉइस करोगे तो दिमाग का पूरा पैटर्न बदलने लगेगा। ऑथर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप एक रेनी डे देखते हो तो आप दो तरह सोच सकते हो। नेगेटिव माइंडसेट बोलेगा, उफ दिन खराब हो गया, कुछ मजा नहीं आएगा। पॉजिटिव माइंडसेट बोलेगा, अच्छा है, आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे, गरम चाय पिएंगे। सिचुएशन वही है लेकिन फीलिंग और रिएक्शन अलग हो जाता है, सिर्फ सोच की वजह से। चैप्टर में एक एक्सरसाइज भी दी गई है जिससे आप अपना माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हो। आइडेंटिफाई नेगेटिव ट्रिगर। वो चीजें लिखो जो आपको बार बार नेगेटिव बनाती हैं। पॉज एंड रीफ्रेम। जब भी ट्रिगर आए, एक सेकेंड रुक कर उस सिचुएशन को एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करो। रिप्लेस हैबिट। नेगेटिव सोच के बदले एक छोटा पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, जैसे मैं इससे कुछ सीख सकता हूं या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। निक ये भी हाईलाइट करते हैं कि पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स को इस नज़रिए से देखना जहां आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। नेगेटिव थिंकिंग आपकी एनर्जी खत्म करती है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देता है। चैप्टर के एंड में ऑथर कहते हैं कि अगर आप छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट्स करते रहोगे तो एक दिन आप नोटिस करोगे कि नेगेटिविटी अपने आप कम हो गई है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। ये चैप्टर एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज देता है। आप अपनी सोच को कंट्रोल करके अपनी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 6, अपने अंदर की बात समझना और एक्सेप्ट करना। जिंदगी के सफर में अक्सर हम अपने फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन निक ट्रेंटन इस चैप्टर में ये बताते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग को रोकने का एक सबसे पावरफुल स्टेप है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना। जब हम अपने अंदर चल रहे जज्बात को इग्नोर करते हैं तो वो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जैसे एक बलून में हवा भरते जाना। आखिर में वो फट जाता है। ऑथर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव सोच को जस्टिफाई कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहे हो। जब आप अपने फीलिंग्स को नाम देते हो, जैसे गुस्सा, उदासी, फ्रस्ट्रेशन, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे एक डार्क रूम में लाइट ऑन करना, जहां आप क्लियरली देख पाते हो कि प्रॉब्लम क्या है। इस चैप्टर में एक सिंपल टेक्निक बताई गई है, नेम इट टू टेम इट। जब भी आपको लगता है कि आपकी सोच नेगेटिव हो रही है, अपने आप से बोलो, मुझे अभी एंग्जाइटी हो रही है, या मैं अभी अपसेट हूं। सिर्फ ये स्टेप आपके ब्रेन के इमोशनल पार्ट से रैशनल पार्ट में शिफ्ट कर देता है। ये शिफ्ट ही आपको अपने रिएक्शन पे कंट्रोल देना शुरू करता है। निक ट्रेंटन ये भी समझाते हैं कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है जो टाइम के साथ बनती है। शुरू में आपको लग सकता है कि अपने नेगेटिव फीलिंग्स को देखना अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये डिस्कंफर्ट एक शॉर्ट टर्म चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म पीस देती है। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं एक इंसान का जो अपनी जॉब से अनहैप्पी था। जब तक वो ये एक्सेप्ट नहीं करता था कि वो अपनी करंट सिचुएशन से डिससैटिस्फाइड है, तब तक वो अपने करियर में कोई चेंज नहीं ला पाया। लेकिन जैसे ही उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, उसने अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एक्सेप्टेंस ने उसके लिए एक क्लियर डायरेक्शन बना दी। चैप्टर के एंड में निक ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप नेगेटिव सोच में फंस जाओ, अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? इमोशन का नाम लो। ये फीलिंग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? और मैं इस मोमेंट में इससे डील करने के लिए क्या छोटा स्टेप ले सकता हूं? इन 3 सिंपल क्वेश्चन से आप अपनी सोच को इमोशनल फॉग से क्लियर कर सकते हो। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके अंदर एक इमोशनल फ्रीडम आती है जो आपको नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप से बाहर निकलने में मदद करती है। आखिरी मैसेज ये है, अपने इमोशन से लड़ना बंद करो, उनसे दोस्ती करो, क्योंकि जब आप अपने अंदर की बात को समझ जाते हो तो आपके पास अपनी सोच को बदलने की असली पावर आ जाती है। चैप्टर 7, अपने विचारों को चैलेंज करना। दोस्तों, इस चैप्टर में निक ट्रेंटन एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, अपने खुद के विचारों को चैलेंज करना। हम सबके दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन काफी सारे नेगेटिव भी होते हैं जो बिना वजह हमें टेंशन देते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर विचार सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई बात आपके दिमाग में आई, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी है। निक कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा सोर्स होता है ऑटोमेटिक थॉट्स। ये वो विचार होते हैं जो बिना सोचे समझे इंस्टेंट आपके माइंड में आते हैं, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते। आप नोटिस करें, ये स्टेटमेंट्स काफी एब्सोल्यूट होते हैं जिसमें डाउट और डर ज्यादा होता है। ऑथर एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक देते हैं, अपने विचार को एक कोर्टरूम केस की तरह ट्रीट करो। मतलब जब भी एक नेगेटिव थॉट आए, उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करो। 2 चीजें देखो, प्रूफ फॉर और प्रूफ अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में रहता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो अपने पास्ट में देखो, क्या आपने कभी कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? क्या आपने चैलेंजेस ओवरकम किए हैं? जब आप फैक्ट्स को देखेंगे, आप पाएंगे कि काफी नेगेटिव थॉट्स एग्जैजरेटेड या गलत होते हैं। निक ये भी बताते हैं कि अपने विचार को चैलेंज करने का एक और तरीका है अपने आप से पूछना, अगर मेरा दोस्त ये सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या कहता। हम अक्सर दूसरों के लिए सपोर्टिव और रियलिस्टिक एडवाइस देते हैं, लेकिन अपने लिए काफी हार्श होते हैं। इसलिए अपने माइंड के क्रिटिक को रिप्लेस करके अपने अंदर एक कोच डेवलप करो। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस चैप्टर में आता है, नेगेटिव थॉट्स का टोन होता है जजमेंटल। जब आप इन्हें लिखकर पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक स्ट्रिक्ट टीचर या एंग्री क्रिटिक की आवाज में होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें कॉन्शियसली रीफ्रेम करते हो तो ये सपोर्टिव और बैलेंस्ड बन जाते हैं। निक सजेस्ट करते हैं कि एक थॉट जर्नल मेंटेन करो। रोज के नेगेटिव थॉट्स लिखो, फिर उन्हें ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। ऐसे आप धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन कर पाओगे कि बिना प्रूफ के किसी भी बात को एक्सेप्ट न करे। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस, क्योंकि डेकेड्स पुरानी थिंकिंग हैबिट्स एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आपका दिमाग अपने आप नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैक पर शिफ्ट होने लगता है। आखिर में ऑथर ये रिमाइंड करते हैं कि अपने विचारों को चैलेंज करना एक स्किल है और स्किल्स प्रैक्टिस से इंप्रूव होती हैं।
हर बार जब आप एक गलत बिलीफ को आइडेंटिफाई करके उसका सही वर्जन बनाते हो, आप अपने माइंड को फ्री करते हो और अपने इमोशनल हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हो। चैप्टर 8 अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर एक नई जिंदगी। दोस्तों, अब हम इस किताब के अंतिम चैप्टर पर आ गए हैं। इस पूरे सफर में हमने सीखा कैसे नेगेटिव थिंकिंग को समझना है, उसके ट्रिगर्स पहचानना है और उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी से कम करना है। लेकिन ये अंतिम चैप्टर सिर्फ एक रिकैप नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का ब्लूप्रिंट है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब तक हम अपने विचारों के मालिक नहीं बनते, तब तक हम अपने इमोशंस और एक्शंस को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। नेगेटिव थिंकिंग को रोकने का सबसे बड़ा राज ये है कि हम अपने दिमाग को कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करें। दिमाग एक गार्डन की तरह होता है। अगर हम उसमें पॉजिटिव सीड्स नहीं डालेंगे तो वीड्स अपने आप उगाएंगे। सबसे पहला स्टेप है डेली अवेयरनेस का प्रैक्टिस। हर दिन अपने विचारों का एक छोटा जर्नल रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा माइंड नेगेटिव पैटर्न में जा रहा है, उसे तुरंत नोट करो। इससे तुम्हें अपने माइंड के सबसे कॉमन ट्रैप्स का पता चलेगा, जैसे ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट या वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना। दूसरा स्टेप है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है अपने नेगेटिव थॉट्स को एक नए पर्सपेक्टिव में देखना। जैसे अगर तुम सोचो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसे बदल दो, मैं ये काम सीख सकता हूं, चाहे टाइम लगे। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हारी एनर्जी और मोटिवेशन को बदल देता है। तीसरा स्टेप है पॉजिटिव इनपुट्स लेना। हम दिन भर में जो कंज्यूम करते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो या लोगों की बातें हों, वो हमारे माइंड का एनवायरनमेंट बनाता है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट नेगेटिव होगा तो तुम्हारा माइंड भी नेगेटिव सोचने लगेगा। इसलिए कॉन्शियसली अपने आसपास ऐसे लोग, बुक्स और कंटेंट रखो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें। निक ट्रेंटन ये भी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसा टूल है जो नेगेटिव थिंकिंग को इंस्टेंटली डाइल्यूट कर देता है। रोज रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे वो छोटी सी चाय की कप हो या किसी का प्यार भरा मैसेज। ये प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन को एक नए पैटर्न पे ट्रेन करेगी। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ कंपैशन। हम अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। जब हम गलती करते हैं तो हम अपने आप को डांटते, क्रिटिसाइज करते और ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से वैसे बात करें जैसे एक दोस्त से करते हैं, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ, तब हम अपने मेंटल स्टेट में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखते हैं। अंत में ऑथर एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को रोकना एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग हैबिट है। हर दिन हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो हम अपने दिमाग को ऑटो पायलट पे छोड़ दें या कॉन्शियसली उसे गाइड करें। जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि तुम्हारा माइंड किस डायरेक्शन में जाएगा, तब तुम अपने लाइफ के असली ड्राइवर बन जाते हो। दोस्तों, ये चैप्टर एक कॉल टू एक्शन है। सिर्फ सुनो मत, अप्लाई करो। अपने विचारों के मालिक बनो, अपने इमोशंस को समझो और एक ऐसी जिंदगी बनाओ जिसमें तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारा माइंड एक ही डायरेक्शन में काम करे। दोस्तों, ये थी स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग बाय निक ट्रेंटन की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को कैसे समझें, उनसे कैसे लड़ें और अपनी सोच को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाएं। जिंदगी में हर किसी के पास प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि उन प्रॉब्लम्स का समाधान सिर्फ सिचुएशन में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छुपा है। अगर हम अपनी थिंकिंग बदल लें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी और आप इसके लेसन्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। याद रखिए, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वॉइकल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने नेगेटिव थिंकिंग को रोक सकें। जीवन को बदलने की शुरुआत आपकी सोच को बदलने से होती है। फिर मिलेंगे एक नए ऑडियो बुक के साथ। जय हिंद। Thank you.